अगले हम 40 मिनट बात करेंगे। अगले जी सर। 40 मिनट में एक लाइन हम बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। गौर से सुनना एक कला है। गौर से सुनना एक कला है। कल्याण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सही बता रहे हैं, 90% लोग गौर से सुनते नहीं है। 90% लोग। खैर यहाँ पर आज यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 872 लोग हैं, सभी लोग गौर से सुनने वाली हैं, सुनने वाले हैं। इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद। एक बार फिर से बोलते हैं, गौर से जरूर सुनिएगा, गौर से जरूर सुनिएगा। तो मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। डॉक्टर मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी किए हैं। गौर से सुनिएगा। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंजेक्शन लगाने वाले, और दूसरा जो पीएचडी करते हैं उनके नाम क्या आगे भी डॉक्टर लगता है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किए हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। 28 साल। उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे, चीफ मैनेजर थे। छोटी ब्रांच में नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांच में हम ब्रांच मैनेजर चीफ मैनेजर थे। आज के 5 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, एक माने एक जिले में स्टेट बैंक की 30-40 ब्रांच होती है, एक मेन ब्रांच होता है। तो आज के 5 साल पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज चीफ मैनेजर थे। इसके अलावा 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में और थे। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड, अब पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। ऑडिटर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट था ऑडिटर का। बैंक से जो हमारी सैलरी, टीएडीए, हाल्टिंग, पर्क्स महीने का 2.5 लाख रुपया था। अब जरा सोचने वाली बात है, इतना बड़ा बैंक, स्टेट बैंक से बड़ा कोई बैंक नहीं होता है। आरबीआई है, लेकिन रिजर्व बैंक में किसी पब्लिक अकाउंट नहीं होता है। तो इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है, दिखलाई पड़ गया। और हम बार बार बोलते हैं, इस कलयुग में जिस भी शख्स को आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है, जिसको दिखलाई पड़ गया, उनके लिए आरसीएम पारस पत्थर है, पारस पत्थर है। और जिनको नहीं दिखलाई पड़ा, उनके लिए आरसीएम फारसीएम है। दिखलाई पड़ना चाहिए। आरसीएम का भविष्य क्या है, आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, जिनको दिखलाई पड़ जाएगा वो जिंदगी भर आरसीएम करेंगे। उनके आने वाली कई पीढ़ियां आरसीएम करेंगी। बशर्ते दिखलाई पड़ना चाहिए, दिखलाई पड़ना चाहिए। और आप लोग जितने भी लोग हैं, 984 लोग, आप लोग सभी विजनरी हैं। आप लोग को दिखलाई पड़ गया है, तभी आप लोग लगे हुए हैं, टिके हुए हैं। आज यहां पर हम बात करेंगे, आरसीएम करना क्यों चाहिए। बेसिक चीज, टू दी पॉइंट बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम फिर एक बात और बोलेंगे, गौर से सुनिएगा। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बड़े बड़े पिन पर जाना चाहते हैं, तो जब भी कोई मीटिंग हो, सेमिनार हो, जूम मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, आपके पास आरसीएम की डायरी होना या आरसीएम का कॉपी होना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। अब केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको इंप्लीमेंट भी करना है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा कि 1 घंटा 2 घंटा रोजाना सुन रहे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं होने वाला है। तो जब भी कोई मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, सेमिनार हो, आपके पास आरसीएम की कॉपी या आरसीएम की डायरी होना चाहिए। बाहर की कॉपी नहीं, गौर से सुनिएगा। बाहर की कॉपी नहीं, बाजार की कॉपी नहीं, डब्ल्यूसीएम की कॉपी नहीं, आरसीएम की कॉपी होना चाहिए आपके पास। और आरसीएम का पेन होना चाहिए। गौर से सुनिएगा, ये आरसीएम का पेन है।
इस पेन की खूबी है, आरसीएम पेन की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए। इस पेन की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए। लेकिन वही अमीर बनेगा जो लिखेगा। जो लिखेंगे वो भगवान बोलेंगे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर बोलेंगे तथास्तु। तो लिखना बहुत जरूरी है। तो आपसे पहला काम करना है, आरसीएम क्यों करना चाहिए और करना क्या है। जिसका दो चीजें क्लियर हो गया है, करना क्यों है और करना क्या पड़ता है, वो जिंदगी भर आरसीएम करेगा, उसके आने वाली कई पीढ़ियां आरसीएम करेगी। आरसीएम क्यों करना चाहिए। अभी बैंक से 2.5 लाख रुपए की सैलरी थी और बहुत अच्छी लाइफ थी। एक ऑडिटर का एक जलवा होता है, जलवा होता है ऑडिटर का। ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है। पैसे भी कोई कमी नहीं थी, एक 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी, बहुत मान मर्यादा। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्यों क्लियर हो गया था। जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया, आप आरसीएम कीजिएगा। तो पहला क्यों करना चाहिए, करना क्या है। तो 3 काम इसमें बेसिकली करना पड़ता है। हालांकि आरसीएम का जो मिशन है, आरसीएम का जो उद्देश्य है, वो है नए भारत का निर्माण। नए भारत के निर्माण में 3 लेग इसका भी है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। हालांकि इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा लग जाएगा। आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। लेकिन अब हमें आरसीएम में करना क्या है। तो पहला काम करना है, दुकान बदलना है। पहला काम, नोट कीजिए, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। नोट बनाना जरूरी है। पहला काम है, दुकान बदलना है। आप क्यों बदलना है, करना क्या है, दुकान बदलना है। क्यों बदलना है, क्यों बदलना है। क्योंकि सामान सस्ता है, क्वालिटी वाला है, असली सामान मिलता है आरसीएम में, इनकम आती है, पक्की बिल मिलता है, जीएसटी वाला बिल मिलता है, सुरक्षा मिलती है, हाथों हाथ छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, और हर एक 7वें महीने कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत कुछ फ्री सामान मिलता है। देखिए, अगला आदमी क्यों खरीदारी करे आरसीएम से। एक नया आदमी लगातार क्यों खरीदारी करे। जिस दिन आप एक नए आदमी के दिमाग में क्यों क्लियर कर दिए, वो जिंदगी भर आरसीएम से खरीदारी करेगा ही करेगा। क्यों क्लियर होना चाहिए। तो पहला काम है, दुकान बदलना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। एक नए आदमी को समझाना है। और एक नया आदमी कब खरीदारी करेगा, उसके लिए आपके पास जब भी आप होम मीटिंग करें, वीकली मीटिंग करें, एसटीपी करें, सोदी प्लान करें, आपके पास जादुई पिटारा होना चाहिए। इसको बोलते हैं जादुई पिटारा। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। हाँ, देखिए आशा मैडम के पास है, आशा मैम के पास है। थैंक यू मैम, बहुत सैल्यूट करते हैं आपको हम, सैल्यूट करते हैं आपको हम, बहुत शानदार। देखिए, जादुई पिटारा क्यों होना चाहिए। अभी मार्केट में, अभी मैंने गांव में, शहर में लोगों के बीच में गलत फहमी क्या है कि आरसीएम का सामान महंगा है। गलत फहमी है लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्वालिटी लो है। अगर आपके पास जादुई पिटारा रहेगा, आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, आरसीएम का प्रोडक्ट इंडिया की नंबर 1 प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। हम जादुई पिटारा हमारे पास रहता है हमेशा। जब भी मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, जादुई पिटारा हमेशा रहता है, हमारे पास भी रहता है और हमारे टीम के पास भी रहता है। जादुई पिटारा में देखिए 2-4 सैंपल रखते हैं। पहला रखते हैं गुड्डे बिस्किट। गुड्डे बिस्किट क्यों रखते हैं, जब भी किसी घर में कोई मेहमान जाते हैं तो उसका सेवन हम लोग बिस्किट से करते हैं। उसका बिस्किट से उसका सेवा करते हैं। अब बिस्किट जो गुड्डे बिस्किट बाजार का है, ये बना हुआ है मैदा से और लिखा हुआ है। उनको दिखाइए नए आदमी को,
जब भी ब्रांड शो करते हैं, होम में जाते हैं, दिखाइए कि जो बाजार का गुड डे बिस्किट है बना हुआ है मैदा से। अब मैदा लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदायक है। ये बना हुआ है खजूर तेल में, पाम ऑयल जो बहुत से कंट्री में बैंड है, लिखा हुआ है। इसमें जो कोलेस्ट्रोल है 7.4 mg है। अब उनको तुलना करते हैं, देखिए आरसीएम का बिस्किट है, दिखाते हैं। कोठारी सर बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। माने उनके दिमाग में जाना चाहिए, एक नया दिमाग में जाना चाहिए कि इसको क्यों सेवन ना करें और इसका सेवन क्यों करें, क्यों करवाए। ये जो बिस्किट है बना हुआ है आटा से, आटा हम लोग जिंदगी भर से खा रहे हैं। ये बना हुआ है राइस ब्रान तेल में। राइस ब्रान तेल कोई तेल नहीं, अमृत है, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन ऑयल है। इसमें कोलेस्ट्रॉल है 0 mg है। तो हमको एक नए लोगों के दिमाग में डालना पड़ता है कि आरसीएम का प्रोडक्ट क्यों यूज करें। अब कब होगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। जब कोई भी बात को हम बोलते हैं बहुत दिन तक याद नहीं रहता है, लेकिन जब दिखाते हैं वो परमानेंट याद रहेगा। अब कब जब किसी को बताएंगे कि देखिए जो आप मैदा का बना हुआ है, खजूर तेल है, कोलेस्ट्रॉल है, वो कभी यूज नहीं करेगा, अभी परमानेंट यूज करेगा। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं, दूसरा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट हमारे पास में है टाटा नमक। देखिए साथ में लेके चलते हैं। जो टाटा नमक बाजार का है 1 किलो का है, इसका इसमें पीपीएम 15% है और इसका कीमत है 30 रुपया, 30 रुपीज। आरसीएम का नमक 1 किलो का ये भी है, पीपीएम 15 से 30% और इसका कीमत है मात्र 18 रुपया। जो ही लोगों में गलतफहमी है कि आरसीएम महंगा है, उसका मुंह बंद हो जाता है। ये है 30 रुपए का, ये है 18 रुपए का, उससे बेहतरीन क्वालिटी का। इसका 90% दुकानदार इसका पक्की बिल नहीं देता है। डुप्लीकेट हो सकता है, नकली हो सकता है, मिलावटी हो सकता है, पेपर में आ रहा है, लेकिन ये कभी नकली नहीं हो सकता है आरसीएम का नमक। क्यों? जिसका जीएसटी वाला बिल मिले वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। लोगों को बताइए कि आरसीएम में चलते हुए 24 साल हुआ है, पिछले 24 सालों में अभी तक कोई आरसीएम में नकली सामान प्रोडक्ट नहीं पकड़ा गया है। क्यों? जिसका जीएसटी वाला बिल मिले वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो दिखाना जरूरी है। टाटा नमक है 30 रुपए का, यह है 18 रुपए का, उससे बेहतरीन क्वालिटी का। इसमें आयोडीन 15 से लेकर 30% है। अगला हम लोग दिखाते हैं कि जो बाजार का कोलगेट है, देखिए दिखाना बहुत जरूरी है। जो बाजार का कोलगेट है वो है 100 ग्राम का 72 रुपया। इसमें फ्लोराइड पाया जाता है। एक नया आदमी को जब भी शोध प्लान करते दिखाइए कि फ्लोराइड इतना है। ये जो है नॉन फ्लोराइड है, आरसीएम का टूथपेस्ट है। कीमत है मात्र और मात्र 52 रुपया। यह है 72 रुपये का, यह है 52 रुपये का। इसमें फ्लोराइड है, इसमें फ्लोराइड नहीं है। दिखाना जरूरी है। 20 रुपये बचत हो रही है। इसकी पक्की बिल नहीं मिलता है, इसकी पक्की बिल मिलेगा। उनको दिखाइए कि देखिए लक्स इंटरनेशनल 75 ग्राम का है, कीमत है 40 रुपया। अगर 100 ग्राम की तुलना करेंगे इसका कीमत हो जाएगा 52 रुपया। इसमें TFM, टोटल फैटी मैटर। देखिए जब भी किसी के साथ बात कीजिए हवा बात नहीं करना, टू दी पॉइंट बात करना है और दिखाना है। हम लोग दिखाते हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है TFM 70%, ग्रेड 2 का साबुन है। TFM 70% ग्रेड 2 का साबुन है, बाजार का। ये आरसीएम का इना साबुन है, 100 ग्राम का है, TFM है 76%, ग्रेड हो गया 1 नंबर। कीमत है मात्र 28 रुपया। यह 100 ग्राम का कीमत हो जाएगा 52 रुपया, इसमें हो गया 28 रुपया। अगला आदमी के दिमाग में जो गलतफहमी है कि आरसीएम बहुत महंगा, उसका मुंह बंद हो जाता है, सभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। तो पहला काम करना है आप लोगों के पास जादुई पिटारा होना चाहिए। लोगों के मन में जो गलतफहमी है वो निकलना चाहिए। दूसरा काम इसमें करना पड़ता है, सीखना है। इस दुनिया में जिस काम को जो आदमी सीख लिए हैं उनके लिए वो काम बहुत ही आसान है, लेकिन जो नहीं सीखे हैं उनके लिए पहाड़ है। एग्जाम्पल हम बताते हैं, जिनको कार चलाना आता है उनके हाथ में अगर कार दे दिया जाए तो 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर कार चला लेंगे। लेकिन जिनको कार चलाना नहीं आता है उनके हाथ में कार दिया जाए 1 किलोमीटर नहीं चला पाएंगे, 2 किलोमीटर भी नहीं चला पाएंगे। ठीक उसी तरह आरसीएम है। जो आरसीएम को सीख रहे हैं
गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जो आरसीएम को सीख रहे हैं उनके लिए आरसीएम बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो नहीं सीख रहे हैं उनके लिए आरसीएम पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है। हम बैंक में 12-12 घंटे की ड्यूटी करते थे, 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी करते थे, फिर भी आरसीएम में बहुत तेजी आगे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि हमने सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया। सीखने के लिए एक वर्ड है BTFU-Z। बी से होता है बुक्स पढ़ना है, रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ना ही पढ़ना है। और केवल पढ़ना नहीं है, गौर से सुनिएगा, अपने टीम के लोगों को पढ़वाना भी है। रेस्पेक्टेड सतीश पंडित जी सर बोले हैं, आप लोगों का निर्माण कीजिए, लोग आपका बिजनेस का निर्माण कर देंगे। और निर्माण करने के लिए तरीका है BTFU-Z। आधा घंटा किताब पढ़ना है। आधा घंटा किताब में एक किताब जो बहुत शानदार किताब है, जो कि सबके पास होना चाहिए, उसका नाम है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। ये मामूली किताब नहीं है, बहुत शानदार किताब है, सबके पास होना चाहिए। केवल आपके पास, आपके टीम में सबके पास होना चाहिए। अद्भुत किताब है, अद्भुत किताब है। दूसरा किताब है आदतों को बदलने का अभ्यास। एक अच्छी आदत एक आदमी को गरीबपुर से अमीरपुर ले जाता है, जीरो से हीरो बनाता है। इसमें 83 आदत है, 83 हैबिट्स है। पढ़ना है, लेकिन पढ़ना और कायदे से पढ़ना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। कायदे से पढ़ने का मतलब है आपके पास पीला हाइलाइटर होना चाहिए, इसको बोलते हैं पीला हाइलाइटर। जब भी किताब पढ़िए पीला हाइलाइटर होना चाहिए, इसको बोलते हैं कायदे से पढ़ना है। तो आपके पास आपके टीम के पास दोनों किताब जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो 20 हो गया बुक्स पढ़ना, 30 होता है टेप सुनना। टेप सुनना, टेप में होता है सतीश पंडित सर का बहुत सारे ऑडियो वीडियो है, उसको सुनना है, लगातार सुनना है, एक बार से काम नहीं चलेगा। कुछ रिकमेंडेड टेप है, लक्ष्य पर निगाहें, रोड मैप, आपके 3 दुश्मन, ये सब 5 साल या 45 साल, एक नया आदमी जरूर सुनवाना है। सतीश पंडित सर का ऑडियो वीडियो सुनना है। उसके बाद चैट विद सुरेंद्र बस का बहुत सारा अच्छे अच्छे वीडियो है, उसको सुनना है। तो बी से बुक्स, टी से टिप्स, एफ से फंक्शन, फंक्शन मीटिंग सेमिनार, यूएलपी क्विक, इसकी तैयारी करवाना है। फंक्शन में आजकल यूएलपी क्विक पर विशेष जोर देना जरूरी होता है, इसे बहुत चीज सीखने को मिलता है। यू से होता है अपलाइन की बात को मानना है, अपलाइन की बात को, और केवल 70% नहीं, 100% मानना है, 100% मानना है। और जो आदमी नहीं मानते हैं, जो आदमी इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसा, वैसा, तैसा, दिस, दैट, अगर, मगर, टगर किया, वो बहुत पिछड़ जाता है। या तो बहाने बना ले या फिर बिजनेस बढ़ा ले, इनकम बढ़ा ले। तो अपने जो भी आपके अपलाइन है, आपके जो भी अपलाइन है, उनको 100% मानना है, 100%। तो बी से बुक्स, टी से टेप, से एफ से फंक्शन, यू से होता है अपलाइन, और जेड से होता है जूम मीटिंग। जेड से जूम मीटिंग। जूम मीटिंग आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। लेकिन जूम मीटिंग में आपके पास, गौर से सुनिएगा, आपके पास डायरी होना चाहिए। जब भी जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, नोट बनाना जरूरी है। जो नोट बनाएगा वो नोट कमाएगा। कहा भी गया है, इस पेन की खूबी है, फिर से बता देते हैं, लिखते 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 अमीर बन जाए। हम इतना बार बार क्यों बोलते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करते हैं? लेकिन बहुत लोग सुनते हैं लेकिन जल्दी नोट बनाते नहीं हैं। नोट बनाना जरूरी है, सुनने से काम नहीं चलेगा, नोट बनाइए। कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, 1 महीने से स्कूल जा रहा है, लेकिन उनके पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं, किताब नहीं है, डायरी नहीं है, पेन नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। नोट बनाना जरूरी है। तो BTFU-Z,
उसके बाद फिर चर्चा करना होता है। बहुत लोग करते क्या है, ना तो दुकान बदलते हैं, ना तो सीखते हैं, वो सीधे जाके चल करते हैं, चर्चा करना शुरू कर देते हैं, वो चर्चा व्यर्थ हो जाता है। अगला, गौर से सुनिएगा, सुनना और कायदे से सुनना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। पढ़ाई करना और कायदे से पढ़ाई करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जो कायदे से पढ़ाई किया विद्यार्थी काल में, वो डीएम बना, कलेक्टर बना, एसपी बना, चीफ मैनेजर बना, ब्रांच मैनेजर बना, जज बना, पायलट बना, बहुत अच्छे लेवल पर गए। लेकिन जो कायदे से नहीं पढ़ाई किया, वो गाली देता है मोदी को, गाली देता है योगी को, गाली देता है मुलायम को, नहीं। तो इसी तरह से आरसीएम करना, गौर से सुनिएगा, आरसीएम करना और कायदे से आरसीएम करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। फिर से सुनिएगा, आरसीएम करना और कायदे से आरसीएम करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो कायदे से आरसीएम करने के लिए 100% प्रोडक्ट यूज करना है, उसके लिए डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि लोग 6 महीने से, 1 साल से, 2-2 साल से, 3-3 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डायमंड क्लब शुरुआतें नहीं किए हैं। वो अगले महीने अगले महीने अगले महीने कर रहे हैं, और जो कल पर टालते हैं, अगले महीने पर टालते हैं, उनके लिए एक मैसेज है, जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों, कल कभी आता नहीं है। अगर आपको आज में सफल होना है, कामयाब होना है, बहुत बड़ी ऊंचाइयां पर जाना है, तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक, काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब जो करते हैं उनको साल में 2 बार कम से कम 5-5 हजार का, माने 10,000 का सामान फ्री मिल जाता है। जो डायमंड क्लब करते हैं, अगर वो 50,000 के परचेजर क्लब में आ गए हैं, तो 5,000 का 10%, 500 रुपये महीना एक्स्ट्रा और मिलता है। एक महीने में 500, 12 महीने में 6,000 रुपया का बेनिफिट और हो जाता है। जो डायमंड क्लब करते हैं, साल में एक बार 2 दिन के लिए भिवाड़ा में उनको आमंत्रित किया जाता है, रहना कहना सम्मानित किया जाता है, उनको डायमंड क्लब का पिन से नवाजा जाता है। अगर आप डायमंड क्लब करेंगे, अपलाइन के दृष्टिकोण में आपकी छवि बन जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप डायमंड क्लब करेंगे, डाउनलाइन के लोग भी डायमंड क्लब करेंगे। लेकिन बहुत सारे चालाक लोग करते क्या है, डायमंड क्लब करते नहीं है। सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी न किया जाए। यूट्यूब में एक गाना है, गौर से सुनना एक कला है, इसका 3 गाना है। गौर से यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा गौर से सुनना एक कला है। इसमें 3 गाना है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। जो पार्ट 3 गाना है उसमें लिखा हुआ है, बरमासर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी। मतलब जो लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, उनके घर में जाएंगे तो गुड्डे बिस्किट मिलेगा, टाटा नमक मिलेगा, पार्ले बिस्किट मिलेगा, ताजा चाय मिलेगा, बहुत सारे सामान प्रोडक्ट बाहर के खरीदारी करते हैं। तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा, जो अभी नहीं किए हैं करना शुरू कर दिए, इसे काम एक फायदे अनेक है। अगला, अगला, अगर आपको आरसी में बहुत तेजी से आगे जाना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तो आरसीएम में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है तेजस। तेजस, तेजस, तेजस मतलब होता है एजुकेशन से सक्सेस, शिक्षा से सफलता। मेरा मानना है तेजस सभी को करना चाहिए, तेजस का ट्रेनिंग लेना चाहिए। तेजस का भी 3 पार्ट है, तेजस बुनियाद, तेजस मेन और तेजस सेवा। तेजस बुनियाद वैसे लोगों के लिए है जिनकी ज्वाइनिंग किए हुए मात्र 2 महीना हुआ है। जो जो लोग अपने आईडी पर 1 महीने में 1500 भी कर चुके हैं, वो तेजस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तेजस का रजिस्ट्रेशन करने के बाद
उनको 7 दिन का ऑनलाइन एक नियत समय पर, नियत डेट से अगले 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। बहुत काफी चीज सीखने को मिलता है। ट्रेनिंग खत्म रोजाना 10 या 12 क्वेश्चन आए दिया जाता है। पढ़ने के बाद आंसर लिखा जाता है, सबमिट करने के बाद रिजल्ट आ जाता है। तो तेजस बुनियाद हो गया। तेजस सेवा जो है, तेजस मेन वैसे लोगों के लिए है जिसकी ज्वाइनिंग किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। पिछले 3 महीने में अपनी आईडी पर जो लोग 5,000 पीवी कर चुके हैं वो तेजस मेन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। करने के बाद लगातार 21 दिन तक, संडे को छोड़ करके 21 दिन तक घर बैठे ही मोबाइल में 35 से 40 मिनट का एक ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के तुरंत बाद 10, 15, 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आयर होता है, पढ़ करके सबमिट करना होता है, तुरंत रिजल्ट आउट होता है। तो तेजस मेन का भी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम जानना चाहते हैं कि तेजस मेन की ट्रेनिंग कौन कौन लोग लिए हैं। सॉरी था, तेजस मेन की ट्रेनिंग कौन कौन लोग ले चुके हैं। जो लोग ले चुके हैं अपने अपना अपना हैंड रेज कीजिएगा। देखिए, हम बैंक में ऑडिटर थे ना, ऑडिट भी करते रहते थे, तो यहां भी जरा ऑडिट हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन लोग ट्रेनिंग लिए हैं, कितने लोग ट्रेनिंग लिए हैं। जो जो लोग तेजस बुनियाद या तेजस मेन या तेजस सेवा की ट्रेनिंग ले चुके हैं, अरे ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोग तेजस बुनियाद या तेजस मेन या तेजस सेवा की ट्रेनिंग ले चुके हैं, देख लेते हैं जरा सा। एक 122 लोग हुए हैं, 124 लोग हो चुके हैं। अभी 13% हुए हैं, 13% लोग लिए हैं। बाकी देखिए, ईमानदारी से हैंड रेज कीजिएगा, जो ट्रेनिंग लिए हैं वही हैंड रेज करेंगे। ईमानदारी से हैंड रेज कीजिएगा। 16% हुए हैं। 17% हो चुके हैं। बाकी 17% हुए हैं। ईमानदारी से हैंड रेज कीजिएगा जो जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। धीरे धीरे हाथ खड़ा हो रहा है। चंद्रा मैम, मात्र मात्र लगता कि 20% लोग हैंडेज किए हैं। 20% लोग हैंडेज किए हैं। चलिए देखिए, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, सबको हैंड लोअर कर देते हैं। जो जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ट्रेनिंग जरूर लीजिएगा। बिना ट्रेनिंग के एक साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता है। यहां आसिम का स्टार भी बनना है, डायमंड बनना है, करोड़पति बनना है, सफल बनना है, कामयाब होना है, तो तेजस मेन मतलब तेजस की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जिनको पता नहीं है अपने अपलाइन से बात करके जरूर ट्रेनिंग ले लीजिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, गौर से सुनिएगा। चलिए सबको हैंड ओवर कर देते हैं। फिर अपने अब हैंड ओवर, अब हैंड रेज मत कीजिएगा। जी सर, कर देते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को हम। देखिए, टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, टेस्ट होना बहुत जरूरी है। आरसीएम कर रहे हैं, कायदे से आरसीएम कर रहे हैं तो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। दूसरा टेस्ट हम ले रहे हैं अभी आप लोग के बीच में, गौर से सुनिएगा। 1,000 लोग हैं, टेस्ट ले रहे हैं। देखिए, बैंक में हम 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। 1-2 ब्रांच और अकेले ऑडिट करते थे, तो यहां भी जरा ऑडिट हो जाता है। चंद्रा मैम सही बोल रहे हैं, ऑडिट यहां भी कर रहे हैं अभी हम। आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सीढ़ी है। आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सीढ़ी है।
वाइटल में 7 है, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। रॉयल्टी में 4 है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। टेक्निकल में 10 है, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड। देखिए क्वेश्चन पेपर भी आउट कर दिया गया है और आंसर शीट भी आउट कर दिए हैं। गौर से सुनिएगा सभी लोग, क्वेश्चन पेपर भी आउट कर दिए हैं और आंसर शीट भी आउट कर दिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है, हैंड्रेड कीजिएगा। हम पूछेंगे भी, हम कुछ लोगों से पूछेंगे भी, 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है। गौर से सुनिएगा क्वेश्चन, 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है। बहुत कम संख्या आ रही है, थोड़ा सा जल्दी से हैंडल कीजिए सभी लोग। ऑडिट होना जरूरी है ना, ऑडिट करना जरूरी है। केवल 107, अभी 110 लोग, धीरे धीरे हैंडल हो रहा है। 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है। देखिए केवल याद होना नहीं, आज करना भी है। जितने भी सीनियर साथी हैं उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके टीम में सभी को 2100 पिन का नाम याद होना चाहिए। बताइए, आपके टीम में 2100 पिन का नाम याद होना चाहिए। तब तक कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोगों से टेस्ट ले लेते हैं। चलिए हमारे बीच में जिनका पहले वीडियो ऑन है उनसे पूछ लेते हैं, जिनका वीडियो ऑन है उनसे उनको मौका देते हैं पहले। हमारे बीच में अभी रीता वर्मा मैम है। रीता मैम आप ही बताइए 2100 पिन का नाम, बाकी सभी लोग हैंडल कीजिएगा। बताइए मैम कौन कौन पिन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। तो पिन लेवल जो है 21 पिन है। पहला बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। सैल्यूट करते हैं आपको हम, बहुत सैल्यूट करते हैं आपको। आपको 100 पे में 100 नंबर आ गया, आपको 100 में 100 नंबर आ गया है। अगली बार ये है रीता मैम। रीता मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आप भी जरा बता दीजिए, टेस्ट लेना जरूरी है ना। हाँ रीता मिश्रा मैम, हाँ अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए हैं। हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ आप बताइए। थैंक यू सो मच सर। और जो 21 पिन है, 21 लेवल है डायमंड तक जाने की वो सीढ़ियां, तो सबसे पहले बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, सफायर, सॉरी एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपको भी 100 में 100 नंबर मिल गया, आपको भी 100 में 100। लेकिन अब सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है, यहाँ पर 1000 लोग हैं। कितने लोग का हैंडल हुआ था मैम? हम लोग तक मात्र 120 लोग का हैंडल हुआ है। 120 लोगों का है सर, 120। देखिए तो ये असली काम तो यही करना है। 2100 पिन का नाम याद नहीं है, कैसे काम चलेगा? 2100 पिन का नाम याद करने में मात्र 2 घंटा लगेगा, लेकिन यहाँ पर लोग 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से आरसीएम कर रहे हैं, 2100 पिन का नाम याद नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि 2100 पिन का नाम याद होना चाहिए। देखिए नाम याद करने का आसान तरीका बता रहे हैं आप लोगों को हम। रॉयल्टी में 4 लेवल है, रॉयल्टी में 4 लेवल है। एक का नाम याद कीजिएगा, अगले का खाली स्टार लगाना है। जैसे पहला है गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, याद हो गया। 2 ही याद करना है, 2 के आगे केवल स्टार लगाना है। गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। टेक्निकल में 10 पिन है,
पर्ल स्टार पर्ल, इमराल्ड स्टार इमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, सफायर स्टार सफायर, डायमंड स्टार डायमंड। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी लोग यहां पर हैं अगले 2 दिन में एक ईशो पुल का नाम याद कर लीजिएगा। केवल याद करना नहीं है, अपने डाउनलाइन में हर एक लोगों को याद करवाना बहुत ही जरूरी है। जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। लोग 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से आरसीएम कर रहे हैं, एक ईशो पिन का नाम याद नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कोई विद्यार्थी 2 साल से स्कूल जा रहा है, 1 साल से स्कूल जा रहा है और उसको ABCDEFZ पता नहीं है, वो कभी ग्रामर नहीं पढ़ सकता है, वो कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है। तो अगर आपको आरसी में बहुत आगे जाना है तो अगले 2 दिन में एक ईशो पिन का नाम याद कर लीजिएगा। अगला सुनिए, अगर इस आरसीएम में आपको सफल होना है, कामयाब होना है, बहुत बड़ी ऊंचाइयां पर जाना है, तो इस आरसीएम को तन मन धन समर्पण भावना, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी के साथ करना बहुत जरूरी है। तन मन धन समर्पण भावना, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, 7 चीज बहुत जरूरी है। अगला, इस आरसीएम में 3 तरह के लोग आरसीएम कर रहे हैं। पहला, पार्ट टाइम। जो पार्ट टाइम करते हैं वो सफल हो जाते हैं, जो पार्ट टाइम करते हैं सफल हो जाते हैं। दूसरा, फुल टाइमर। जो फुल टाइमर होते हैं वो भी सफल हो जाते हैं। तीसरा होते हैं सम टाइमर, कभी कभार वाले। जो कभी कभार वाले हैं कभी सफल नहीं हो सकते हैं। कभी कभार मतलब हो गया, 1 महीने खरीदारी करेंगे, 10 महीने गायब। 1 दिन जूम मीटिंग में आएंगे, 10 दिन गायब। 1 बार सेमिनार में जाएंगे, 10 दिन बार गायब। 1 बार प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, 10 बार गायब। हमको सम टाइमर नहीं बनना है। सम टाइमर मतलब होता है, इसको ऐसे समझिए, आपका बालक 2 दिन स्कूल जाए, 20 दिन गायब। 2 दिन स्कूल जाए, 20 दिन गायब। 2 दिन स्कूल जाए, 20 दिन गायब। कोई दुकानदार 2 दिन दुकान खोले, 20 दिन गायब, शटर बंद, कभी सफल नहीं हो सकता है। तो आरसीएम हमको करना है, तो आरसीएम जब करना है तो हमें तन मन धन से आरसीएम करना जरूरी है। कंटिन्यूटी के साथ करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन के साथ करना बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी के साथ करना बहुत जरूरी है। BTFUZ पर विशेष फोकस करना बहुत ही जरूरी है। फिर से सुनिएगा, जिस काम को जो आदमी सीख लिया उनके लिए वो काम बहुत ही आसान है, जो नहीं सीखा उनके लिए बहुत ही कठिन है। आरसीएम बहुत आसान है, आरसीएम बहुत आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा। बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं। आरसीएम 5 साल का कोर्स है, बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, 2-4 सेमिनार देखते हैं, 2-4 मीटिंग देख लेते हैं, 2-4 पेज किताब पढ़ लेते हैं। कुछ लोग उछल कूद करते हैं। उछल कूद मतलब होता है 1 साल आरसीएम, अगले साल वेस्टीज, अगले साल आईएमसी, अगले साल सेफसॉफ्ट, अगले साल AWPL, अगले साल एमवे, 7वें साल एक नई कंपनी में घुस गया, 7 साल में 7 कंपनी बदल दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 7 साल में 7 कंपनी बदल देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा, दल बदलू। अब बिहार में बोलते हैं पलटू चच्चा, नाम मत लीजिएगा। कुछ लोग कंपनी बदलते रहते हैं। नहीं, आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होना चाहिए। आरसीएम मतलब होता है इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी। आरसीएम इस बार 25वीं एनिवर्सरी मनाने जा रही है। बहुत सारी कंपनियां 5 साल नहीं टिक पाती है, 5 साल में राम नाम सत हो जाता है। तो आरसीएम हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को आरसीएम मिला है। वे लोग इस कलयुग में, वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको आरसीएम का विजन, आरसीएम का मिशन, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप दिखाई पड़ गया है। तो पहला सीखना है, दूसरा टिके रहिएगा। चैलेंजेस आएगा, परेशानी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, टिके रहिएगा।
टीके रहिएगा। वक्त लगता है, पौधा को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, बच्चा को बड़ा होने में वक्त लगता है, आपसे बिजनेस को बड़ा होने में वक्त लगेगा। पहला सीखना है, दूसरा टीकना है, और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है, वो है चंपालाल से बचना है। चंपालाल मतलब होता है वैसे इंसान जो कभी आश्रम का मार्केटिंग प्लान नहीं देखा होगा, आश्रम का प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, आश्रम के सफल लोगों से नहीं मिला होगा, आश्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो आदमी निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, शिकायत करेगा, बहस करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वितर्क करेगा, बुराई करेगा, शंका करेगा, निगेटिव बात बोलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल। लेकिन मुंह पर मत बोलिएगा, केवल मुस्कुरा दीजिएगा। मुस्कुराने वाले आदमी टेंशन में आ जाएगा। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, काला नाग नहीं है, वह चंपालाल। न तो अपने सफल होगा, न दूसरे सफल होने देता है। और चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक दुकान पर मिल जाएंगे। तो सीखना है, टीकना है, चंपालाल से बचना है। आरसीएम बहुत आसान है, आरसीएम बहुत आसान है। देखिए कोई लिखेंगे घर में भी मिलते हैं, घर वाले भी चंपालाल नहीं बोलेंगे, उनका भी विजन क्लियर नहीं हुआ है। तो आरसीएम बहुत आसान है। अगर आरसीएम में आप आगे जाना चाहते हैं तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। 2 दिन का टेक्निकल मीटिंग हुआ था भिलवाड़ा में हम लोग का, परम आदरणीय टीसी सर बार बार बोल रहे थे मुस्कुराइए 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 मुस्कुराइए। तो देखिए एक बार फिर से बोलेंगे, पहला काम करना है दुकान बदलना है, डायमंड क्लब करना जरूरी है, सीखने पर विशेष ध्यान देना है, टीके रहिएगा, चंपालाल से बच के रहिएगा, हमको सम टाइमर नहीं बनना है। आरसीएम बहुत आसान है, तेजस की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, जरूर लीजिएगा। 2100 पिन का नाम जरूर याद कीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं हम, 2100 पिन का नाम जरूर आज 2 दिन में याद कर लीजिएगा सभी लोग। जादुई पिटारा होना चाहिए। आरसीएम बहुत आसान है। और लास्ट में यही कहेंगे, आपके जो भी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, उनकी बातों को 100% मानिएगा। सीखने के लिए 6-6:30 बजे गुरुकुल होता है, उसमें जरूर आइएगा, जरूर आइए। गुरुकुल बहुत शानदार चीज चल रहा है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगले 1 महीने में दोनों किताब जरूर पढ़ लीजिएगा। आरसीएम बहुत आसान है, बहुत आसान है।